देखो व्हेन आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दीज 5 हैबिट्स, मैं कॉन्स्टेंटली बैक बेच्ड होता था सबसे एंड आई लिटरली फेल्ट कि जो भी बंदा मेरे को देखता था ना, वो मेरे को इंस्टेंटली हेट करता था। मेरा पहला थॉट दिमाग में यही था, जब भी मैं किसी नए बंदे से मिलूं, ही हेट्स मी। एंड ये चीज़ मेरे को भी हेट करवा देती थी उन लोगों से, क्योंकि ब्रो इफ यू हेट मी आई हेट यू। आई हैड जीरो कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। मेरे को लगता था कि भाई मेरी बस की कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ब्रो मेरे को ऑर्डर करना भी नहीं आता था। मैं वेटर से भी बात नहीं कर सकता था। आई कुड नेवर इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन फर्स्ट। मैं हमेशा किसी का वेट करता था कि भाई कोई बंदा मेरे से आके बात कर ले प्लीज। मेरी बस की नहीं किसी से बात करना, मेरे को ऐसा लगता था। बस घर बैठ के गेम खेलते रहता था, टाइम फोड़ते रहता था, स्क्रॉल करते रहता था, टीवी देखते रहता था। एंड ये करते करते भाई 6-7 महीने निकल चुके थे एंड मेरे को पता भी नहीं था। एंड आई एम डूइंग नथिंग टू इम्प्रूव इट। अब देखो ये लाइफ की सिचुएशन ना कुछ हैबिट से आती है। अगर तुम्हारे पास ये 5 हैबिट्स है ना, इसका मतलब तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो एंड यू डोंट नो वेयर यू आर हेडिंग एट। तुम्हें लग रहा है कि राइट नाउ यू आर डूइंग फाइन, राइट नाउ आई एम एक्चुअली डूइंग गुड, बट इफ यू डोंट रियलाइज कि ये 5 हैबिट्स तुम्हारे रूटीन में घुस चुकी हैं, ये सीक्रेटली तुम्हारे पोटेंशियल को खराब कर रही है। एंड आई एम नॉट इवन फकिंग किडिंग। दिस विल डिस्ट्रॉय यू फ्रॉम द इनसाइड विदाउट यू इवन नोइंग इट। जितना जल्दी हो सके इन 5 हैबिट्स को खत्म करो। देखो पर्सनली आई होल्ड माई सेल्फ टू अ स्टैंडर्ड। मैं बोलता हूँ कि अगर तू ये 5 हैबिट करता है, यू आर नॉट गुड इनफ राइट नाउ। आई डोंट नो अबाउट यू, फॉर मी आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर माई सेल्फ, दैट्स वाई आई एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम माई सेल्फ। तो भाई 5 हैबिट में से ये पहली हैबिट है जिसने मेरा दिमाग को बहुत ज़्यादा ख़राब किया था एंड इट ऑल्सो मेड मी अ लिटिल बिट रिटार्डेड। द हैबिट इज स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम। आई नो बहुत कॉमन एडवाइस है कि भाई स्क्रोलिंग डिलीट करना, आई मीन इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, स्क्रोल मत करो, कि स्क्रोल करना बुरी बात है। तुम्हें खुद पता है, अंदर ही अंदर तुम्हें खुद पता है स्क्रोल करना बुरी बात है, बट यू स्टिल फकिंग डू इट। यू आर स्टिल ऑन इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग थ्रू रील्स, सेइंग सिर्फ 1 घंटा है, कुछ बर्बाद नहीं हो पाएगा। दैट्स द फकिंग प्रॉब्लम। यू डोंट रियलाइज दैट स्क्रोलिंग इज अ प्रॉब्लम। स्क्रोलिंग तुम्हारे रूटीन के अंदर इतनी अच्छी तरह सेट हो चुका है कि तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ माई डे। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनको प्रॉब्लम ही नहीं है इस चीज से। भाई स्क्रोल करते करते टाइम कहाँ निकल जाता है, कोई आइडिया है तुम्हें? 4-5 घंटे निकल जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं लगता कि कैसे निकल गए। दैट्स द ट्रैप ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब जब तुम स्क्रोल करते हो उसके बाद तुम कोई काम करने बैठोगे, तुम काम नहीं कर पाओगे। हाउ कुड यू फकिंग वर्क आफ्टर दैट ब्रो? यू आर फ्राइड योर फकिंग ब्रेन आफ्टर स्क्रोलिंग फॉर लाइक 2-3 आवर्स एंड तुम एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से कि मैं काम करूं उसके बाद। अच्छा, तुम भाई 4-5 घंटे स्क्रोल करते हो, फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं रात को अच्छी तरह सोऊं। अच्छा, देन यू वेक अप एट फकिंग 3 AM एंड से भाई नींद नहीं आ रही मेरे को। ऑब्वियसली ब्रो नींद नहीं आ रही तेरे को बिकॉज तूने अपना दिमाग फ्राई कर रखा है आफ्टर स्क्रोलिंग फॉर लाइक 3-4 आवर्स इन द मॉर्निंग। बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रो मेरे फोन में इंस्टाग्राम है बट मैं स्क्रोलिंग से एडिक्टेड नहीं हूँ। एंड आई थिंक दे आर जस्ट बुलशिटिंग देमसेल्फ। कोप कर रहे हैं अपनी जिंदगी से वो। जितने भी मेरे दोस्त हैं ना जो मेरे को बोलते थे कि भाई मैं स्क्रोलिंग से रिलेटेड नहीं हूँ, रोज इन सालों की रील आती है मेरे को एंड मैं भाई सफारी पे चलाता हूँ, मैं बस मैसेज देखने के लिए चलाता हूँ। आई डोंट हैव दैट एप्लीकेशन ऑन माई फोन। अगर मेरे को कुछ पोस्ट करना होता है मैं 2 मिनट के लिए डाउनलोड करता हूँ, मैं पोस्ट करके चले जाता हूँ। अदरवाइज आई जस्ट यूज इट ऑन सफारी। एंड सफारी से स्क्रॉल करने से मेरे को लिटरली घिन आती है। इससे अच्छा भाई मैं अपना फोन तोड़ के फेंक दूँ। अगर तुम पूरे टाइम खाली बैठे रहते हो ऑब्वियसली तुम स्क्रॉल करोगे। अगर तुम अपने आप को बिजी करते हो तुम स्क्रॉल नहीं करोगे। गेट यू सेल्फ इन सम गुड हैबिट्स। अच्छी हैबिट्स में तुम अपने आप को इंडल्ज करो। इनका कंट्रोल तुम पे कम होते रहेगा। बिकॉज जितना तुम खाली बैठते हो ना, हमेशा नोटिस करना, जितना तुम खाली बैठते हो उतनी ज़्यादा बैड हैबिट तुम करते हो। सेकंड बैड हैबिट जो तुम रिलेट कर पाओगे आई थिंक बहुत ज़्यादा इज स्टेइंग एट होम 24/7। आई थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट्स जो फ्यूचर में और लोगों को होने वाली हैं। क्योंकि खुद सोच के देखो ब्रो, टेक्नोलॉजी अब बढ़ेगी ही। एआई आ चुका है, सारे काम इजी हो चुके हैं, तुम्हें घर से बाहर निकल की जरूरत नहीं है। खाना चाहिए, खाना तुम्हारे घर पे आएगा। एवरीथिंग यू वांट यू कैन हैव इट बाय सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग। कंफर्ट जोन में बैठे बैठे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। कोई नीड ही नहीं है भाई बाहर जाने की अब। एंड ये चीज़ ऑलरेडी होने लगी है। बहुत लोगों ने बाहर जाना बंद भी कर दिया है। They're sitting at home, work from home type shit, fucking hell. People are not living their life, man. अपने आप को घर के अंदर बंद कर रहे हैं। एंड ठीक है भाई तुम काम भी कर रहे हो, यूर प्रोडक्टिव, तुम जिम चले जाते हो, बट तुम्हारी लाइफ में और कुछ है ही नहीं। जिम, काम, घर पे बैठना 24/7, दैट्स फकिंग इट। और तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। गुड फॉर यू तुम जिम जा रहे हो, गुड फॉर यू तुम घर बैठ के काम कर रहे हो, बट आई वुड हाईली अर्ज यू टू जस्ट गो आउटसाइड ब्रो, हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन प्लीज। अगर तुम बाहर जाके
फन भी नहीं कर रहे, घूम के आ रहे हो, वो भी ठीक है। इट्स बेटर देन सिटिंग एट होम 24/7। तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हारी मौत का कारण होगा ब्रो। तुम फिर कभी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं जा पाओगे, तुम फिर कभी भी अपने कंफर्ट जोन के बाहर काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी लायबिलिटी आ जाएगी, मैं घर बैठ के कर सकता हूँ ये चीजें, मैं घर बैठ के करूंगा। तुम्हारी सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तुम्हें सोशल स्किल्स इंप्रूव करनी है ना, द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर सोशल स्किल्स टू जस्ट गो आउटसाइड एंड टॉक टू एवरीबॉडी ब्रो। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। अब ये पॉइंट मेरी लाइफ में भी आया था बहुत पहले, जब मेरे को लगता था कि भाई मैं घर बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग जा रहा हूँ, मेरी लाइफ सेट है। आई डिडंट रियलाइज दैट आई वाज जस्ट फकिंग वेस्टिंग माय इयर्स। ठीक है, मेरा काम हो गया, मेरा जिम भी हो गया, मेरी ट्रेनिंग भी हो गई, उसके बाद क्या? नथिंग, कुछ नहीं था भाई। नथिंग प्लान, नॉट गोइंग आउटसाइड, आई वाज नॉट हैविंग फन। बिकॉज देखो, वी ह्यूमंस, वी आर सोशल क्रिएचर्स, वी नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ एक्शंस, वी नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ एडवेंचर्स। मेरे को तो भाई चुल मस्ती है रोज कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है। एंड आई थिंक अगर तुम्हें वो अर्ज आ रही है, इट्स अ गुड साइन that you are a man with high testosterone, because men are not supposed to stay at home 24/7। अगर तुम अभी 24 घंटे घर बैठे रहते हो, तुम बाहर निकलते ही नहीं हो, you don't need to just go outside and spend the whole day outside। अभी तुम वो कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। स्टार्ट स्मॉल देन ग्रो बिग। अगर तुम पहले दिन से ही बड़ी चीज करने का ट्राई करोगे, तुम इंस्टेंटली फेल कर दोगे। वट यू नीड टू डू इज स्टार्ट स्मॉल। कैफे पे जाके काम करने लग जाओ फॉर 2-3 आवर्स, जस्ट डू द वर्क एंड कम बैक होम। 4-5 राउंड लगाओ पार्क के एंड कम होम। कोई नई एक्टिविटी ज्वाइन कर लो, बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ज्वाइन दैट एक्टिविटी। तो थर्ड हैबिट पे आते हैं जो तुम्हें खराब बना रही है, विच इज ईटिंग शिट क्वालिटी फूड। अब देखो, इंडिया में गंद खाने के अलावा और कुछ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दैट्स व्हाई इंडियंस आर फ्लैबी, वीक, स्किनी फैट पीपल। हार्ड ट्रूथ टू एक्सेप्ट, बट यस, ये चीज सच में हो रही है। हम बहुत ज्यादा ब्लोटेड रहते हैं, हमारी नॉर्मल डाइट अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम्हारे घर वाले जो तुम्हें बोलते हैं कि बेटा दाल में प्रोटीन होता है, दाल को खा ले, रोटी चबा ले, चावल खा ले, सोया चंक्स खा ले, प्रोटीन मिल जाएगा। हमारी इंडियन डाइट बहुत बेकार है कंपेयर टू फॉरेन डाइट्स, एंड ये चीज हम बचपन से खा रहे हैं। इसका मतलब हमारी बचपन से ही डाइट खराब है। देखो भाई, इंडियन डाइट में ना प्रोटीन बहुत कम रहता है, कार्ब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट प्रोटीन होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। देखो, जब मैंने जिम चालू किया था ना, आई वाज लाइक 86 किलोज एंड मेरे को बल्क करना था, ठीक है। आई थॉट कि जंक फूड खाने से मैं अपना वेट बढ़ा दूंगा, मेरी मसल भी गेन हो जाएंगी। मैं फिर गंद खाने लगा, KFC, पिज्ज़ा, पास्ता। आई एट लाइक अ फकिंग एनिमल ब्रो। भाई, डर्टी बल्किंग के साइड इफेक्ट्स ना मेरे को पहले महीने में ही आ गए। पूरी शक्ल पे पिंपल्स आ गए, मेरे को इतना लथार्जिक, इतना लेजी फील होने लगा थ्रू आउट द डे, मेरे को इतने क्रैशेस आने लगे, एंड आई इंस्टेंटली रियलाइज्ड मेरी बॉडी एक गाड़ी है। अगर गाड़ी को मैं गंदा फ्यूल दूंगा, वो गंदी तरह चलेगी। आई वॉन्ट माई कार टू बी द फास्टेस्ट, टू बी द मोस्ट एफिशिएंट, टू डू द फकिंग वर्क दैट इट इज मेंट टू डू। तो मैं अपनी गाड़ी को अच्छा फ्यूल दूंगा। अच्छा फ्यूल माने अच्छा खाना, अच्छी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। एंड जब मैंने अपनी डाइट चेंज करी, इंस्टेंटली रिजल्ट्स मिलने लगे मेरे को, इंस्टेंटली। जंक फूड हटा के मैं फ्रूट्स लेके आया, प्रोटीन के नाम पे मैं अंडे खाने लगा, ज्यादा अंडे खाने लगा, बहुत अंडे खाने लगा, 20 अंडे दिन के। रोटी कम करी, चिकन खुद बनाने लगा, क्यों भाई जब भी मेड चिकन बनाते हैं हमारे घर पे, वो भर भर के घी डाल देती है एंड मेरे को पता नहीं लगता कि भाई ये एक्स्ट्रा कैलोरीज कहाँ से आ रही है। आई थिंक द बेस्ट हैबिट इन 2026 इज कुकिंग। लर्न हाउ टू कुक योर ओन मील्स। अपनी डाइट को तुम खुद कंट्रोल करना सीखो, अपने पेरेंट्स पे भी लोड कम डालोगे तुम। उल्टा भाई, तुम घर पे खुद खाना बनाओ एंड खुद खाना खिलाओ। ये हैबिट मैं खुद सीख रहा हूँ, बट मेरे से हो नहीं रही है। आई एम रियली शिट एट कुकिंग ऑनेस्टली, बट हाँ, आई एम स्लोली लर्निंग। आई एक्चुअली मेड शॉर्मास येस्टरडे, जो बहुत टेस्टी थे। एंड ब्रो, मैंने भी ऐसे ही सीखा है, देखो यूट्यूब पे जाके रेसिपी देख के। बट हाँ, अगर तुम्हें कुकिंग सीखनी है, यू हैव टू डेडिकेट सम टाइम टू इट। मेहनत तो है। द फोर्थ हैबिट इज अवॉइडिंग कार्डियो एट ऑल कॉस्ट। अब देखो, तुम जिम जाते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, बट कार्डियो का क्या? कार्डियो भी करना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कार्डियो को बिल्कुल निगलेक्ट करते हो ना, यू आर मिसिंग आउट। तुम बस मसल को फुला रहे हो। तुम्हें जो मसल में डेफिनेशन चाहिए ना, वो कार्डियो करने से ही आएगी, वो एक्सेस फैट गिराने से ही आएगी। जो भी लोग मेरे को आके बोलते हैं, ब्रो आई एम बल्किंग, शुड आई डू कार्डियो? यस, एब्सोल्युटली यू शुड डू कार्डियो, बिकॉज कार्डियो इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बिल्डिंग मसल्स एंड गेटिंग एन एस्थेटिक बॉडी। एस्थेटिक बॉडी कब बनती है? जब तुम्हारा बॉडी फैट अराउंड 10 to 12% होता है। अगर तुम बस मसल फुला दोगे बट तुम्हारा फैट 20-25% है, हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ ग्रीक गॉड? You like a fucking gorilla. तुम्हें कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ना है, you need to build an aesthetic physique. If your goal is to do powerlifting, then ठीक है, क्योंकि तुम्हारी गेम ही अलग है. But I personally want myself to have an aesthetic physique. That's why I do not neglect cardio. अब देखो, कार्डियो का मतलब ये नहीं है कि मैं रोज 10 किलोमीटर भागता हूँ. नहीं, कार्डियो could be as simple as just doing 50 minutes of incline walking on a treadmill. That's it. अगर तुम ये रोज करोगे ना, for like 15 to 20 minutes, that's cardio for you.
कार्डियो वाले बॉक्स पे टिक कर दो, तुम हो गया कार्डियो दिन का। बस इतने कार्डियो से चालू करो एंड यू विल बी गुड। बेस्ट क्या होगा, तुम कोई ऐसा स्पोर्ट चुनो जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। मार्शल आर्ट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस, आई डोंट थिंक टेबल टेनिस में इतना होता है। लॉन टेनिस हो गया, लॉन टेनिस में तो बहुत भागना दौड़ना होता है। एंड या स्विमिंग, स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स टू कट फैट। तुमने जितने भी स्विमर्स देखे होंगे ब्रो, उनकी एस्थेटिक फिजिक ऑलरेडी होती है। एंड कार्डियो सिर्फ एस्थेटिक के लिए अच्छा नहीं है, इट्स गुड फॉर योर माइंड, इट्स गुड फॉर योर बॉडी, इट्स गुड फॉर योर हार्ट। लिटरली इफ यू डू कार्डियो, तुम्हारी बॉडी तुम्हें लिटरली थैंक यू बोलेगी। यू विल फील 10 टाइम्स बेटर आफ्टर डूइंग कार्डियो। द फिफ्थ एंड द मोस्ट हार्ड हैबिट जो मेरे लिए रही है वो है ओवर थिंकिंग इन सोशल सिचुएशंस। पहले मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू ओवर थिंक एवरी सिनेरियो, एवरी सिंगल सिनेरियो दैट आई वुड हैव। जब भी मैं बाहर जाता हूँ, ओ फक मेरे को इनसे बात करनी होगी, क्या मैं ऐसे बोलूँ, क्या मैं वैसे बोलूँ, क्या मैं हेलो बोलूँ, क्या मैं हे बोलूँ, क्या मैं एक्सक्यूज मी बोलूँ, क्या 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 करूँ भाई। मैं हर एक सोशल सिचुएशन को इतना ओवर थिंक करता था ना कि मेरा दिमाग एट द एंड मेरे को बोलता था तू बैठे रह, तू मत ही कर भाई। एंड दैट्स द फकिंग प्रॉब्लम ब्रो। व्हेन यू आर आउटसाइड यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट यू विल फक अप, दैट्स इट। Your goal is to not get appreciated. Your goal is to not initiate a good conversation. Your goal is to get rejected, bro. I just need to get rejected as many times as possible. Realize this one thing, bro. After 200 years, nobody would remember you. Nobody would remember that rejection as well. You have only one life, and तुम्हारी फट रही है हेलो बोलने से। जस्ट थिंक अबाउट दैट। यू हैव ओनली वन लाइफ, यू आर ओनली गोइंग टू लिव वंस। जिंदगी 1000 साल बाद भी कंटिन्यू होती रहेगी। पीपल विल फॉरगेट अबाउट यू, पीपल विल फॉरगेट एवरीथिंग यू बिल्ट। पूरा नक्शा ही चेंज हो जाएगा भाई दुनिया का। एंड यू आर फकिंग स्केयर्ड टू से हेलो, you're scared to approach, because overthink करना in social situation is just saying to yourself कि तेरी बस की नहीं है। If you want to be good at social skills, if you want to be good at making friends, तुम्हें थोड़ा गधा बनना पड़ेगा, ठीक है। Like hear me out, I'm not saying to say random as bullshit to everybody, but I'm saying to just not overthink. Do not let your brain convince you to stop. जब तुमने अपनी दिमाग की सुननी चालू कर दी ना कि fuck bro शायद अप्रोच नहीं कर सकता, शायद ब्रो मैं बात नहीं कर सकता, शायद ब्रो मैं दोस्त नहीं बना सकता, do not let your brain convince you out of that social situation. जब भी तुम्हारा दिमाग सोचता है ना, just give yourself 3 seconds. 1 2 3। विद इन दिस 3 seconds अगर तुम अपनी चेयर से नहीं उठे हेलो बोलने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, यू आर नेवर गोइंग टू डू इट। अपने आप को तुम एक डेडलाइन दो 3 सेकंड की कि 3 सेकंड के अंदर तुझे ये चीज़ करनी है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि 3 सेकंड के तुम बोल के आ जाओ हेलो है, नहीं। उस 3 सेकंड के अंदर तुम्हें बस उठ के चल के जाना है। तुम अपने दिमाग को सोचने का टाइम ही नहीं देना। दैट्स हाउ यू विन एवरी सोशल सिचुएशन। एंड इवन इफ यू फक अप ब्रो, ऑफ कोर्स यू वुड फक अप ब्रो। वंस इन अ व्हाइल यस यू वुड फक अप, बिकॉज यू आर ह्यूमन ब्रो, यू आर नॉट परफेक्ट एंड यू शुड नॉट एम टू बी परफेक्ट। तुम जैसे हो वैसे ही अपने आप को दिखाओ। बट हाँ ब्रो, ये चीज़ जो मैंने इतनी ईजिली बोल दी ना, अभी तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ भरी नहीं है। व्हाट आई वांट यू टू डू इज स्टार्ट स्मॉल। एज अ सेड हर वीडियो में, अगर तुम लेवल 100 को देख के चालू करोगे तुम कभी भी चालू नहीं कर पाओगे। लेवल 100 इज योर बिग गोल, ठीक है। फर्स्ट इज योर लेवल 1। तुम्हें लेवल 1 को पार करना है, ठीक है। तो लेवल 1 को पार करने के लिए तुम्हें छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी। दैट मीन्स बाहर जाके आज एक रैंडम स्ट्रेंजर से बात करो। That's it. That should be your fucking goal. If you have done that, good for you. But yeah bro, these are the 5 habits that are making you ugly and weird. And I think ये 5 habits तुम्हें अपनी लाइफ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हटाना चाहिए। If you want to work with me, if you want my help in removing all of these 5 bad habits, I would like to invite you inside School of Elites. School of Elites के अंदर मैं तुम्हें exactly step by step बताऊंगा कि मैंने कैसे ये बैड हैबिट्स हटाई हैं। आई हैव लिटरली मेड अ होल फकिंग कोर्स ऑन ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। ब्रो, स्टूडेंट इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स हैव दैट अनफेयर एडवांटेज over everybody around them. First link in the description will take you to School of Elites website. I'll see you inside. Anyways man, that's it for this video. Take care and take action.